मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अंक वाले प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना कि 10 नवंबर से गणित का रिवीजन शुरू होगा। ठीक है, 10 नवंबर से शुरू होगा और ये 2 महीने में पूरा रिवीजन हम समाप्त कर देंगे। तो जिन बच्चों के चैप्टर छूट गए हैं या अभी तक जिन्होंने गणित नहीं पढ़ा है तो आज से हमारे साथ शुरू करें और 10 नवंबर से डेली रिवीजन हमारे साथ देखें। साथ में हमारे यस कोचिंग चैनल पर शाम 7 बजे डेली विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें। तो देखते हैं इस चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपका है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है कैप्सूल संयोजन है, मतलब कैप्सूल किस टाइप का बना होता है? 2 शंकु के टाइप का, कि 1 बेलन और 2 अर्धगोला टाइप का, कि 1 बेलन 1 अर्धगोला टाइप का, कि 1 बेलन एवं 2 गोला टाइप का। तो आपने देखा होगा कैप्सूल कुछ इस टाइप में बना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे मिला दें इस लाइन को और इस लाइन को, ठीक है, ये कैप्सूल इस टाइप का बना होता है। जब भी आप खाते हैं बुखार वगैरह में या किसी भी प्रॉब्लम में, तो ये क्या है, इधर का ये अर्धगोला है और ये क्या है, ये भी अर्धगोला है। और अगर ये देखें तो ये क्या है, इतना बेलन है। तो कैप्सूल में 1 बेलन हुआ और 2 अर्धगोला। तो जहाँ पे ये लिखा है 1 बेलन और 2 अर्धगोला, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का चित्र इस टाइप का होता है। अब वो कह रहा है आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का ये क्या है, आधार, और ये कैसा है, वृत्त टाइप का। इसका मतलब बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल 9 पाई। तो इसका मतलब ये 9 पाई किसके बराबर हुआ, पाई आर स्क्वायर के बराबर हुआ। तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। तो इधर से पाई और इधर से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आपका क्या बचेगा, 9। दोनों तरफ अगर आप वर्गमूल ले लें तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ए में 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5। त्रिज्या कितनी है, 3.5। तो आप नोट कर दोगे कि त्रिज्या को आर बोलते हैं। तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे आपका लिखा हुआ है कि ऊंचाई किसकी, बेलन की, यह है 8.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी दी हुई है आर बराबर कितनी, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच जो है कितनी दी है, 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप क्वेश्चन में अपने देख सकते हैं। ठीक है, कि आधार की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 8.4। तो क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो सूत्र आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 रखा, पाई रखा, आर, त्रिज्या है 3.5। तो आर की जगह पे 3.5, एच आपका है 8.4। तो एच की जगह पे 8.4। तो देखो अगर थोड़ी देर के लिए इसको आप 35 समझो तो 35 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 70।
लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद लग गया दशमलव। 7.0 का मतलब 7, इसका मतलब 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 7 को गुणा कर दो आप 8.4 को, तो 7 चक्कू 28 के 8, दशमलव लगा दो, हासिल 2, 7 अठे 56, 2 58, और साथ में क्या है, पाई। तो ये आंसर हुआ 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन लिखे हुए थे ये, तो 54.8 ये गलत है, 56.4 ये भी गलत है, 56.6 ये भी गलत है। आपका आंसर आया है 58.8। तो ये डी वाला इसका ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 58.8 निकला था। अच्छा, अब अगर आप ये समझना चाहें कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, चाहे कहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और चाहे इसी को कहिए वक्र पृष्ठ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बेलन का अगर चित्र देखें, ये मान लीजिए आपका बेलन है, यहाँ पे ये आपका बेलन है, तो इसमें वक्र पृष्ठ कितने एरिया को बोलते हैं, आपको सिर्फ ये समझना है। देखिए ये जो इतना एरिया है, ये वाला जिसको हम कलर कर रहे हैं, दोनों गोल वाले सिरे वृत्त छोड़ दीजिए, ये पूरा जो एरिया है इतना, जितना हमने ब्लैक किया है, तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है, इस एरिया को, सिर्फ इतने एरिया को कहा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ, और यही आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो निकला है 58.8। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लिखा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्या होगा। ये आंसर दिए हैं π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/3 और पाई। इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए 1/2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास, तो जो आपकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या का मतलब r, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो व्यास आपका है 1/2 और आधा का मतलब होता है 1/2 से गुणा, तो 1 का गुणा 1 हो गया और 2 का गुणा 4। इसका मतलब अगर व्यास 1/2 है तो त्रिज्या आपकी हो गई 1/4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, गोले का पृष्ठ। ठीक है, तो चाहे कहिए गोले का पृष्ठ, चाहे कहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चाहे कहिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तीनों बातों का एक ही मतलब है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसका सूत्र जो आपका होता है, ये सूत्र आप याद कर लेंगे, 4πr²। अब यहाँ पे 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे पाई, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणा लगा दिया, r²। तो r कितना है, 1/4, r² का मतलब ये r का मान 2 बार, तो 1/4 गुणित 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1 और 1 का गुणा 1 का पाई में गुणा करेंगे तो पाई, और नीचे क्या है 4, तो आंसर आ गया π/4। तो यहाँ पे π/2 है गलत, π/4, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका मतलब हमें r त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या इस सवाल में दी नहीं है, तो त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे, आयतन से। तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3πr³। तो 2 गोले हैं, मान लिया एक गोले की त्रिज्या r1 और एक गोले की त्रिज्या r2 है। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या मान लिया कि माना गोलों की त्रिज्याएं r1, r2। तो जिस गोले की त्रिज्या r1 है उसका आयतन हो जाएगा 4/3πr³ और r की जगह पर r1। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, ये गोले के आयतन का सूत्र है। ठीक है, तो जिसकी त्रिज्या r1 है उसका आयतन हो गया 4/3πr⁴।
बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, और जिसकी त्रिज्या R2 है उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ये आयतन में हो गया अनुपात बराबर। अब आयतन में अनुपात आपको दिया कितना है, आपको आयतन में अनुपात दिया है यहाँ पे, ये देखिए 27/64। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर 27/64। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो ऊपर R1 क्यूब नीचे R2 क्यूब। तो आप लिखोगे R1/R2 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों पे क्यूब है ना तो ऐसे लिख सकते हो। और 27/64 को लिखोगे, 27 का घनमूल क्या होता है 3, क्योंकि 27 का मतलब यही तो होता है, और 64 का मतलब ये होता है। तो 27 में 3 कै बार है 3 बार, 64 में 4 कै बार है 4 3 बार। तो 27/64 को आप लिख सकते हो 3/4, और दोनों 3 3 बार हैं, इसका मतलब घात 3। जब भी घात दोनों तरफ बराबर है तो उसे आप काट सकते हो। इसका मतलब जो R1/R2 है ये आपका आ गया 3/4। आपको निकालना क्या है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखोगे तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr1², क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², और अनुपात का मतलब बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr2²। तो 4π से 4π कट जाएगा, तो क्या बचा R1²/R2²। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 का मान रख दो। तो अभी अभी आपने निकाला था कि जो आपका R1/R2 आया था 3/4 आया था। तो R1/R2 की जगह पे ये 3/4 आप रख दोगे। तो यहाँ पे R1/R2 की जगह पे 3/4, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये आपका आंसर आ गया। 9/16 बोलिए और चाहे 9/16 बोलिए, एक ही बात है। तो अब हम अपने ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन यहाँ देखिए 9/16 ए वाले में लिखा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कल की क्लास में आप देखेंगे 2 अंक वाले प्रश्न, फिर 4 नंबर वाले प्रश्न, और फिर इसी चैप्टर से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 अंक वाले प्रश्न। और 10 नवंबर से गणित कक्षा 10 का रिवीजन शुरू होगा। तो जिन बच्चों की गणित छूटी हुई है या अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 10 नवंबर को डेली शाम 7 बजे हमारे साथ हमारे चैनल यस कोचिंग पे विजिट करें, और आपको चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन मिलेगा। पूरी मैथ आप अब भी बचे हुए 2.5-3 महीने में तैयार कर सकते हैं।